सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। स्वागत है दोस्तों आप सभी कैंडिडेट का यूट्यूब चैनल महेंद्र सर अपडेट में। तो कैसे दोस्तों आप सभी लोग, आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर भारतीय डाक विभाग यानी ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस का जो नया भर्ती आया हुआ है उसमें फॉर्म अप्लाई किया है। तो आप सभी कैंडिडेट के दोस्तों बड़ी खुशखबरी सामने निकलकर आ चुकी है, क्योंकि दोस्तों आपका इंतजार समाप्त हो चुका है। मतलब जितने भी कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया है सभी कैंडिडेट यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि सर इस भर्ती की जो फर्स्ट लिस्ट रिजल्ट है वो कब तक यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मतलब हम फर्स्ट लिस्ट कब तक चेक कर पाएंगे और कहां से चेक कर पाएंगे, और फर्स्ट लिस्ट जो आएगा उसमें कट ऑफ क्या देखने को मिल सकता है, कम यानी कम किन किन राज्यों का देखने को मिल सकता है, ठीक है, और ज्यादा किन किन राज्यों का देखने को मिल सकता है, ठीक है। स्टेट वाइज आपको कट ऑफ यहां पर हम आपको बताने वाले हैं। और आपको एक बात मैं क्लियर कर देता हूं, 10 डॉक्यूमेंट जो इंपॉर्टेंट रहेंगे वो आपको अभी से बनवा लेने हैं, क्योंकि दोस्तों अभी देखिए मैं आपको बताने वाला हूं यहां पर कट ऑफ। तो जितने भी कैंडिडेट यहां पर दोस्तों कट ऑफ लिस्ट में नेम आएगा तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपको ये 10 डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं, ठीक है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट रहेंगे सारी इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दूं जिनका यानी जिनका 50% है वो भी फॉर्म डाला है और जिनका 100% है वो भी फॉर्म डाला है, लेकिन सिलेक्शन किनका होगा, क्या कम परसेंटेज वाला का हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, ए टू जेड इस वीडियो के अंदर हम जानकारी देने वाले हैं। तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, आने वाली हर भर्ती की जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी। और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक हमें दिल से मोटिवेशन देता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो जैसा कि दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2026। उससे पहले दोस्तों एक बात क्लियर कर देता हूं, बहुत सारे कैंडिडेटों के, ठीक है, यानी वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, स्टार्टिंग से एंड तक देखना है, आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और आपको दोस्तों इस वीडियो के अलावा कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं होगी, क्योंकि मैं ए टू जेड जानकारी इसी वीडियो के माध्यम से आपको दे देने वाला हूं, ठीक है। अब बहुत सारे कैंडिडेटों के, ठीक है, यानी बहुत सारे बच्चे हैं जिनके यहां पर जो फॉर्म है, ठीक है, यानी बहुत सारे कैंडिडेट हैं, यानी बहुत सारे जो बच्चे हैं उनके फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, यानी रिजेक्ट हो रहे हैं। अब काफी सारे कैंडिडेट कह रहे हैं कि सर कि यानी कैसे पता करें कि हमारा भी रिजेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो एक बात क्लियर कर देता हूं, देखिए जिन भी कैंडिडेटों ने गलती किया है फॉर्म भरने में, हो सकता है अपने पोस्ट प्रेफरेंस में गलती कर दिया हो सकता है अपने नाम में गलती कर दिया हो, कि ठीक है, जैसे नाम कुछ है आपने नाम अपना भरा है लेकिन स्पेलिंग गलत हो गई हो, ठीक है, जो इंग्लिश में नेम डालते हैं उसमें एक अक्षर कुछ गलत हो गया हो, या माता पिता का नाम गलत डाल दिया हो, या हो सकता है 10वीं की परसेंटेज गलत डाल दिया हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट आपसे गलत डल गया हो सकता है कोई आपका नाम वगैरह कोई भी गलती हो सकती है, तो आप सुधार कर सकते हैं, सुधार मतलब एडिट कर सकते हैं। करेक्शन का फोरम यहां पर चालू हो गया है 16, 17 एंड 18 फरवरी को, ठीक है, यानी 16, 17, 18 फरवरी को दोस्तों आप करेक्शन कर सकते हैं अपने फोरम में, ठीक है, एडिट कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। तो गलती हुआ हो तो आपको बात क्लियर कर दूं भाई, करेक्शन कर लो, एडिट कर लो। और काफी सारे कैंडिडेट बोल रहे थे कि सर क्या फीस दोबारा देनी होगी, तो बिल्कुल, अगर जिन भी कैंडिडेट आप करेक्शन करेंगे, ठीक है, तो उनकी दोस्तों 250 रुपए फीस लगेगी, चाहे आप जर्नल से हो, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, महिला हो तो भी 250 रुपए फीस लगेगा। क्योंकि पहले जब आप इसका फॉर्म डाले थे उस समय तो दोस्तों जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का 100 रुपए फीस लगा था, एससी, एसटी, फीमेल कैंडिडेट का फीस नहीं लगा था। लेकिन अब यहां पर दोस्तों जो भी करेक्शन करेगा, चाहे वो एससी का कैंडिडेट हो, एसटी का हो, या महिला हो या पुरुष हो, किसी भी कैटेगरी का कैंडिडेट हो, 250 रुपए फीस देनी होगी। गलती मत करना भाई, ठीक है। तो इसीलिए तो बोलते हैं कि आपको हड़बड़ा के फॉर्म नहीं भरना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि सर यहां पर इंतजार यानी सर इसका फर्स्ट लिस्ट रिजल्ट कब तक आएगा, तो आपका इंतजार समाप्त हो चुका है। फर्स्ट लिस्ट रिजल्ट दोस्तों यहां पर डेट जारी कर दी गई है। बड़ी खुशखबरी की बात रहेगी दोस्तों कि फर्स्ट लिस्ट रिजल्ट यहां पर डेट जारी हो गया है। फर्स्ट लिस्ट यानी फर्स्ट लिस्ट कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऐसे कौन से राज्य हैं दोस्तों जहां का कम कट ऑफ जाएगा, ऐसे कौन से राज्य जिनका ज्यादा कट ऑफ जाएगा। देखिए यहां पर स्टेट वाइज हम बात करने वाले हैं। तो देखिए फर्स्ट लिस्ट कट ऑफ कम, सबसे पहले उन राज्यों के बारे में बात करते हैं जिन राज्यों का आपको फर्स्ट लिस्ट में कम कट ऑफ देखने को मिलेगा। और आप सभी को एक बात बता दूं, जिनका फर्स्ट लिस्ट में नेम नहीं आए तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि सेकंड लिस्ट भी आएगा, सेकंड लिस्ट में भी नेम नहीं आए तो टेंशन नहीं लेना है, थर्ड लिस्ट भी आएगा। इसी प्रकार टोटल यहां पर दोस्तों 10 से 11 मेरिट सूची आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये आपके लिए बड़ी खुशखबरी की बात रहेगी। अब देखिए जिनका कम परसेंटेज आएगा वो यानी कम परसेंटेज जाने की संभावना है, वो कौन कौन से राज्य हैं वो देखिए। कम परसेंट राज्य गोवा हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, सिक्किम हो गया, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। ये दोस्तों भारत के ऐसे राज्य हैं जिनका कट ऑफ आपको, और दोस्तों आसाम,
आसाम भाई देखिए ध्यान से ही नहीं रहा, लिखना ही भूल गए, ठीक है। आसाम, ठीक है भाई, ध्यान में रखना असम, क्योंकि असम एक ऐसा राज्य है जहां पर दोस्तों हमने यानी कोरोना काल के बाद में जो परसेंटेज जाता है, आप सभी ने देखा होगा कि 100 से 90 से कम ही नहीं जाता है, लेकिन हमने इसमें ऐसा भी देखा है 57 47% पे 46% पे भी सिलेक्शन होते हुए देखा है कैंडिडेटों का, ठीक है। आप क्या बोलोगे, आप देखना तुम, ठीक है। अब यहां पर इन राज्यों से अगर आप बिलोंग करते हैं और भी कुछ बात के राज्य छूट गए होंगे तो आप ध्यान में कर लेना, मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, आपको रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है। अब इन राज्यों से अगर फॉर्म अप्लाई किया है तो देखिए हमने बताया उस हिसाब से अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो हो सकता है कि आपका 80% पे भी चांस बन जाए, और कुछ राज्य तो ऐसे भी रहेंगे जिन पे 60%, 90%, 85%, 75, 70 ऐसे करके भी आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इनका कुछ ऐसी प्रकार कट ऑफ जाएगा। एक बार आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बता देना आपका 10th में कितना परसेंटेज है और आपने किस स्टेट से बिलोंग किया, यानी अप्लाई किया है, किस राज्य से अप्लाई किया है, आपको रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहां नहीं है, इनका बात हो गया है। अब बात कर लेते हैं जिनका ज्यादा कट ऑफ जाएगा वो कौन कौन से राज्य हैं और उनका कितना यहां पर कट ऑफ जा सकता है। जैसे दोस्तों, और आपको इसमें एक बात ये भी पता होनी चाहिए कि देखिए हो सकता है कुछ इन्हीं राज्य ऐसे रहेंगे, सभी राज्यों का सेम तो जाता नहीं है, इनमें अलग अलग राज्यों का अलग अलग कैटेगरी कट ऑफ जाता है, ठीक है। तो हो सकता है गोवा में जैसे मान लीजिए जनरल कैटेगरी का 90% कट ऑफ चला गया फर्स्ट लिस्ट में, और मान लीजिए उदाहरण के लिए बात कर रहे हैं, और जर्नल का गया और एससी का दोस्तों यानी 73 चला गया एक कैंडिडेट का, ठीक है, उसका सिलेक्शन हो गया। तो अब काफी सारे कैंडिडेट बोलेंगे आपने तो सर आपने तो ये बोला था कि 90 प्लस जाएगा, तो इसमें तो 73 पे सिलेक्शन हो रहा है। तो यही बात मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि इसमें अलग अलग राज्यों का अलग अलग कैटेगरी कट ऑफ भी जाता है, ठीक है। आप अपनी कैटेगरी परसेंटेज और आपने किस स्टेट से बिलोंग किया है ये जरूर कमेंट करके बताना, आपको रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है। अब देखिए ज्यादा परसेंटेज वाले राज्य कौन से हैं जिनका ज्यादा कट ऑफ जाता है, तो जैसे राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार, पंजाब, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा। इनमें भी दोस्तों कुछ राज्य ऐसे रहेंगे, जैसे मैं हरियाणा पे टिक कर रहा हूं, मैं दिल्ली पे टिक कर रहा हूं, मैं राजस्थान पे टिक कर रहा हूं, ठीक है। तो ये 3 राज्य ऐसे रहेंगे जिनका कट ऑफ सबसे ज्यादा जाने वाला है, क्योंकि राजस्थान में मात्र 634 वैकेंसी, दिल्ली में 42 वैकेंसी, हरियाणा में मात्र 270 वैकेंसी। और यहां से कट ऑफ आपको देख लेना, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो 95 से, ठीक है, यानी 95 से नीचे या 98 ऐसे करके फर्स्ट लिस्ट का कट ऑफ देखने को मिल सकता है। अगर आपने सही स्ट्रेटेजी अपनाई होगी तो हो सकता है कि आपका 94, 93 पे भी चांस बन जाए, ठीक है। और जितने कैंडिडेट उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, गुजरात से बिलोंग करते हैं, इनमें दोस्तों हो सकता है कि आपका 85 से 95 तक परसेंटेज कट ऑफ देखने को मिल जाए, ठीक है। तो आप कमेंट करके जरूर बताना 10th में कितना परसेंटेज है, किस स्टेट से बिलोंग किया है और कितना आपका परसेंटेज है और कैटेगरी कौन सी है, तो आपको रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल से जानकारी दे दिया है। अब यहां पर बात कर लेते हैं 10 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से रहेंगे, ठीक है। आप यानी डीबी करवाने के लिए, क्योंकि जब आपका यानी लिस्ट में नेम आएगा ना तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस समय दोस्तों 10वीं की मार्कशीट चाहिए, नोट कर लेना, ठीक है। मैं यहां पर लिख नहीं सकता क्योंकि पूरा भरा हुआ है बोर्ड, ठीक है। अभी रिजल्ट के बारे में बात करेंगे तो 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए आपके पास, आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र जिसे हम कास्ट सर्टिफिकेट कहते हैं वो होना चाहिए, मूल निवास आपके पास होना चाहिए, इसके अलावा दोस्तों फोटो आपके पास होनी चाहिए, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होने चाहिए। जब आप फॉर्म भरे थे उस टाइम दोस्तों आपके रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब आप जब फॉर्म भरे थे उस टाइम आपको यानी जो मित्र वाला है, साइबर कैफे वाला है, वो दोस्तों आपको एक प्रिंट निकाल कर दिया होगा, वो आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा मेडिकल प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, ठीक है, जो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से यहां से बनवा सकते हैं। फोटो जो आपने उस समय लगाया था दोस्तों फॉर्म भरते समय वो आपके पास होना चाहिए, सिग्नेचर कर ही देंगे, ठीक है। मोबाइल नंबर वही होने चाहिए जो दोस्तों आपने फॉर्म भरते समय दिया था, वही मोबाइल नंबर वहां पर चाहिए होंगे। तो ये आपके डॉक्यूमेंट हो गए। अब बात कर लेते हैं भर्ती की फर्स्ट लिस्ट की, यानी फर्स्ट लिस्ट कब तक आएगा। तो इस भर्ती का जो फर्स्ट लिस्ट रिजल्ट है दोस्तों आपको 28 फरवरी को, ठीक है, यानी 28 फरवरी को दोस्तों आपको फर्स्ट लिस्ट देखने को मिल जाएगी। तो ये आपके लिए बड़ी अपडेट है। कोई डाउट है भर्ती को लेकर तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं गवर्नमेंट नए वैकेंसी का, तो चलिए जय हिंद, वंदे मातरम।